मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी, आज मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। और आज आपको मैं अपने बारे में एक चीज़ बताऊंगी कि ऑपरेशन के बाद जो मेरी टांग है वो प्रॉपर से ठीक क्यों नहीं हो पाई, और उसकी ऐसी क्या वजह रह गई है कि वो ठीक नहीं हुई। हालांकि मेरे 12-13 ऑपरेशन हुए हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, उसमें भी मैंने दिखाया है। पर मैंने एक चीज़ नहीं बताई है आप लोगों को कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मेरी टांग प्रॉपर से ठीक नहीं हो पाई। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी जो टांग है उसकी वजह से बिल्कुल ही खराब हो गई थी। अगर शायद वो चीज़ ना होती मेरे साथ तो आज मैं चल पाती, और जो मेरी टांग है इसमें वेट आ जाता और मेरे को मतलब वॉकर के साथ नहीं चलना पड़ता और मैं प्रॉपर से चलती। पर कहते ना, भगवान ने जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है। हालांकि मैंने भी सोचा था कि मैं इतना बड़ा ऑपरेशन करवा रही हूँ तो मैं अच्छे से ठीक हो जाऊंगी, अच्छे से चलूंगी। क्योंकि एक इंसान सोचता है ना कि कोई अगर अपना वो ऑपरेशन कर रहा है, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। और मेरे मन में भी यही था कि मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी। पर फिलहाल वो चीज़ नहीं हुई, और भगवान ने हमें जहाँ रखना है वहाँ ही रखेगा। तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी कि मेरी टांग में वेट क्यों नहीं आया और क्यों मैं अभी तक नहीं चल पाई। क्योंकि अगर मेरी टांग में वेट आ जाता तो मैं प्रॉपर से चल पाती और मुझे वॉकर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कि मेरी टांग में किस लिए वेट नहीं आ पाया और क्यों नहीं वेट आया। अगर वेट आता तो मैं चल सकती, पर वेट नहीं आएगा क्योंकि अम, टांग की हालत ही ऐसी हो गई है मेरी, तो इसलिए वेट नहीं आ पाया। तो चलिए आपको आगे वीडियो दिखाती हूँ। आपको दिखाती हूँ मेरी टांग प्रॉपर से ठीक क्यों नहीं हो पाई। तो ये देखिए, ये टांग का ऊपरला हिस्सा है। तो ये देखिए, ये वाला, इसमें रिंग फंस गया था। तो ये देखिए, रिंग के फंसने से ये पूरा ही गल चुका है। और यहाँ पे देखिए ये कितना ख़राब हो गया है, और मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। तो इसकी वजह से ना वेट नहीं आया था। तो ये पूरी टांग देखिए मेरी, ये देखिए, ये देखिए, इसकी वजह से वेट नहीं आया, इसलिए मेरे पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और ये देखिए, ये मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये देखिए, ये क्या हाल बन चुका है मेरे टांग का। इसकी वजह से मैं नहीं चल पाई। देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको अपनी टांग दिखाई कि क्यों नहीं वेट आया, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से वेट नहीं आया था। जब रिंग फंस गया था ना, तो वो बिल्कुल ही अंदर जा चुका था, थोड़ा सा ही मतलब रह गया था। अगर प्रॉपर चला जाता तो शायद मेरी टांग काटनी पड़ती। तो अभी मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप जल्द से जल्द आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके तो आप आ जाओ। तो हम एक दिन में गए थे और 3 दिन का रास्ता था, और जो मेरा हाल हुआ था रास्ते में मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ही बुरा हाल हुआ था। 3 दिन ऐसे थे मेरे लिए जैसे कि इंसान बोलता है ना कि किसी की मौत आ रही है, और मेरा वो हाल हो रहा था कि बस अभी नहीं, थोड़ी देर बाद या फिर उससे थोड़ी देर बाद मुझे कुछ हो जाएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ही ज़्यादा मैंने इतनी तकलीफ़ झेली है ना कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम जब हम पहुंचे थे तो डॉक्टर खुद हैरान हो गया था कि इतनी तकलीफ में भी 3 दिन का सफ़र पूरा करके ये लड़की आई है। और जैसे कि हम रात को पहुंचे थे तो डॉक्टर सुबह सुबह ही हमें ले गया था, मुझे ऑपरेशन थिएटर में, और सुबह सुबह उसने रिंग निकाल दिया था। यानी रिंग निकाला नहीं था, जो रिंग फंस गया था उसको उन्होंने थोड़ा सेट कर दिया था, मगर सेट प्रॉपर से हुआ नहीं था, जिसकी वजह से जो ये मेरा टांग है ना और ज़्यादा ख़राब हो गया। और अभी तक इस पे वेट नहीं आया, क्योंकि वेट आएगा ही नहीं। ऊपर वाला जो हिस्सा है ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से मैं अभी तक ठीक नहीं हुई। क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद मैं ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाऊंगी और अच्छे से चलूंगी,
पर कहते ना, इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है। तो मैंने अच्छा सोचा था कि अच्छा हो जाएगा, मगर अच्छा नहीं हुआ। पर फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरे में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर फिर भी मेरी किस्मत में जितना ही लिखा था उतना मुझे मिल गया। फिर भी काफ़ी हद से मैं ये बोलती हूँ, नहीं चल पा रही हूँ अपने पैरों पे, मगर एक चीज़ मेरे लिए ये अच्छी हो गई है कि जो मैं एक जगह पे बैठी रहती थी, कोई मुझे उठा के लेके जाता था, और अब ऐसे हो गया कि चाहे मैं वॉकर के साथ चलती हूँ पर मैं चल लेती हूँ। मेरे लिए मेरे वॉकर मेरे पैर ही है, तो मैं उसके साथ ही चल लेती हूँ। कहीं भी जाना हो तो मैं बोल देती हूँ हस्बैंड को, चलो चलते हैं। और पहले ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। पहले मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे कि किसी को उठा के लेके जाना, जैसे मुझे कहीं जाना था, दवाई लेने जाना, कहीं भी जाना, मुझे उठा के लेके जाना, और मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। पर इतना मैं बोल सकती हूँ कि ऑपरेशन के बाद नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ा, कोई बात नहीं। पर ये है कि जैसे कि वॉकर के साथ चल लेती हूँ मैं, पहले से नहीं चलती थी। और अगर मेरा वेट आ जाता तो मुझे वॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैं अपने पैरों पे अच्छे से चलती। तो बस यही वजह थी कि मेरे टांग में वेट नहीं आया, क्योंकि रिंग फंस गया था, बहुत ही बुरी तरीके से फंसा था। कभी भी ऐसा रिंग किसी की टांग में नहीं फंसा जैसे कि मेरे फंस गया था। और डॉक्टर इतना हैरान हो चुका था, कह रहा मैंने इतने ऑपरेशन करे, इतने ज़्यादा लड़कियों के लड़कों के, मगर ऐसी सिचुएशंस किसी की नहीं हुई जैसे कि तुम्हारी हुई है। और तुम जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी है, जो 3 दिन का रास्ता तय करके आई है और इतनी तकलीफ़ में है। और फिर भी मैं सच बताऊं कि मेरे फेस पे हंसी थी, मतलब मैं इतना इतना घबरा भी गई थी, इतना डर गई थी। और फिर भी मैं डॉक्टर के पास गई ना, तो मेरे फेस पे हंसी थी और वो खुद भी हैरान हो गया था। और सच बताऊं तो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार करता था कि आप बहुत ही ब्रेव हो, बहुत ही मतलब हिम्मत रखती हो, ऐसी लड़की मैंने देखी नहीं है। मम्मी को भी ऐसे बोल रहा था कि आपने मना करा था ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप देख के डर गए थे, तो आपकी बेटी ने ऑपरेशन करवाया है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ उसके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा सहा है इसने, पर आपकी बेटी वॉकर के साथ चल लेगी, पर अच्छे से। मतलब आप प्रॉपर से तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। बल्कि उन्होंने बोल दिया था कि अगर ज़्यादा हो जाता तो हम इसकी टांग ही काट देते। और उस टाइम मेरी मम्मी का जो हाल था ना, वो मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था मम्मी का। कि चलो कोई बात नहीं, नहीं चलती थी, कोई बात नहीं, मगर अगर इसकी टांग काटनी पड़ी तो मेरी मम्मी के लिए वो चीज़ सुनना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम। पर फिर जब डॉक्टर ने देखा कि नहीं अभी थोड़ा हो सकता है, तो फिर उन्होंने रिंग को थोड़ा सा सेट कर दिया था। पर उन्होंने ये चीज़ बोल दिया था कि इसका जो रिंग फंस गया था ना, उसकी वजह से इसकी जो टांग है इसमें जान नहीं आएगी। तो बस रिंग फंसने से ना मेरी टांग में जो जान आनी थी ना, वेट आना था, वो नहीं आ पाया। तो उस वजह से ही मेरी टांग की ऐसी हालत हो गई है। पर मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि टांग को काटा नहीं गया। अगर टांग कट जाती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जो सोचा था वो नहीं हुआ। पर अब यही चाहेंगे जो भी आगे हो अच्छा हो। अब तो मुझे फ़िलहाल आदत पड़ गई है कि मैं वॉकर को भी अपने पैर समझती हूँ कि ये मेरी दोनों टांगें हैं, तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ। तो अब फ़िलहाल तो अपने पैरों पे चलना वो तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे भी पता है वो चीज़ नहीं हो सकती है और ना ही कभी होगी। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल भी सोचती भी नहीं हूँ। तो रिंग के फंसने से जो मेरी टांग है उसमें वेट नहीं आया, वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस आज का जो मेरा वीडियो था यही था। और आप लोगों को यही चीज़ बताऊंगी कि कभी भी किसी का दिल मत दिखाना, कभी भी ये मत किसी को बोलना। जैसे कि अब मेरे जैसी लड़कियां हैं, हैंडीकैप्ड होती हैं, और कई लोग आके बहुत ज़्यादा गलत बोल जाते हैं।
पर मैं यही बोलूँगी कभी किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि उनके दिल ऐसे होते हैं ना, वो पहले से अंदर से टूटे हुए होते हैं। और अगर आप लोग जाके उनको और चीज़ें बोलोगे ना तो वो बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी, तो आप लोग बिल्कुल भी कभी किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। तो हर कोई चाहेगा कि वो इंसान जब बच्चा हो वो अच्छा हो, उसके पैर में या उसके शरीर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो लोग उससे बातें करें। तो मेरे मेरे में प्रॉब्लम आई है वो मुझे भी पता है, पर ये चीज़ मैंने भी नहीं चाही थी। मैंने भी तो यही चाहिए होगी कि मैं अच्छी होती। तो ऐसे ही जैसे मेरे जैसी लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो भी तो चाहते होंगे कि हम अच्छे हों, मगर उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है। पर यही चीज़ बोलना चाहूँगी, कभी भी किसी का दिल मत दुखाइएगा, क्योंकि हम जैसे लोग ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं। तो आप लोग उन लोगों को सपोर्ट करो जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करो, पूरा सपोर्ट दो कि वो आगे बढ़ें, और मेरे को भी उनके साथ सपोर्ट करो। तो आज का बस इतना ही व्लॉग था मेरा। आगे मेरा व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलूँगी मैं आपको अपने न्यू व्लॉग के साथ। ओके बाय दोस्तों, बाय।